गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे पीपीटी सिद्धांत के बारे में। देखो कुछ एक स्टूडेंट्स की ये समस्या आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि कैसे हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें या क्या चल रहा है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अपन पीपीटी सिद्धांत की सफलताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि पीपीटी सिद्धांत से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। पीपीटी सिद्धांत से किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से कि इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो जाने से क्या होगा, कौन से सवालों का जवाब अपन इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण कहाँ का अगर हमें पता है तो हम दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से मतलब है कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सेंट्रल मेटल का, लेकिन जब वो सेंट्रल मेटल इंडिपेंडेंट ना रहकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, संकुल बना लेता है लिगेंडों के साथ, तो उसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्बिटल्स के बीच, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण, जो कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया। इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण यदि हमें पता है, इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के बारे में यदि हमें जानकारी है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह से एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जब अलग अलग है तो वो संकुल यौगिक अलग अलग संकरण के द्वारा कैसे बनता है, या उसे अंतःकक्षक संकुल कब कहेंगे और बाह्य कक्षक संकुल कब कहेंगे, कब उसे निम्न चक्रण संकुल कहेंगे और कब उसे उच्च चक्रण संकुल कहेंगे। ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने निकिल के एग्जाम्पल लिए NiCl4, NiCO4 एंड NiCN4। तो हमने NiCO4 में देखा, NiCl4 में देखा कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन का टाइप sp3 है और NiCN4 में हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है। तो क्यों वहाँ पे संकरण दोनों में NiCl4 और NiCO4 में संकरण का प्रकार sp3 है और उनकी सेप चतुष्फलकीय है, जबकि NiCN4 में संकरण का प्रकार dsp2 है और उसकी ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर है। इन सारे सवालों का जवाब हम इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के आधार पर दे सकते हैं। अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आगे एग्जाम्पल लेता हूँ। जब हम केंद्रीय परमाणु के रूप में कोबाल्ट लेते हैं, कोबाल्ट के संकुल यौगिक जैसे COF6 को लिया जाता है, COF6 -3 कॉम्प्लेक्स आयन को मैं लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स आयन। स्टूडेंट्स थोड़ा सा सावधानी से आप देखेंगे। एक मैंने COF6 को लिया, दूसरा मैं यहाँ पे संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन लेता हूँ COCN का होल 6 -3 कॉम्प्लेक्स आयन। मैंने दो कॉम्प्लेक्स आयन लिए, एक पहला लिया मैंने COF6 -3 कॉम्प्लेक्स आयन और सेकंड मैंने लिया COCN का होल 6 -3 कॉम्प्लेक्स आयन। अब फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स आयन में दोनों में अपन देखते हैं कि CO की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यहाँ भी थर्ड है और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं CO का, तो आर्गन 3d7 4s2। जब मैं लिखता हूँ CO+3 का, तो मैं लिखूंगा आर्गन 3d6 एंड 4s0। इसी तरह से मैं यहाँ पे CO27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं मेटालिक स्टेट में लिखता हूँ तो 3d7 4s2 एंड जब +3 स्टेट में लिखता हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं लिखूंगा 3d6 एंड s0। अब दोनों केस में +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ पे भी +3 है और यहाँ पे भी +3 है। अंतर है तो यहाँ लिगेंड F है और यहाँ लिगेंड CN है। जैसा कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले वीडियो में आपको बताया
कि जब लिगेंड हेलोजेंस होते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था +3 से कम या +3 है तो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण नहीं होगा। तो यहाँ पे बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले Ar36 बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D, ये 5 ऑर्बिटल्स 4s एंड दैट इज 4p और यहाँ पे 4d 1 2 3 4 5 4d 4p 4s और ये मैंने लिखा 3d 1 2 3 4 5 6 और यहाँ बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा से 5 3d 4s and that is 4p 4p 4s 0 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका यही रहेगा F लिगेंड के साथ। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे आउटर 2d ऑर्बिटल, बाहर वाले 2d कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो यहाँ संकरण का प्रकार होगा 1s 3p और 2d, यहाँ पे ये संकरण हुआ हाइब्रिडाइजेशन और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ 6 1 2 3 4 5 एंड 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए जिनमें एक F लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरह से और फिर इसकी शेप होगी सेंटर में मैं लिखूंगा CO F F F F F लिगेंड एंड F -3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं शेप क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स वो होगी ऑक्टाहेड्रल। फिर हम लेते हैं मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति, इसमें नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा ये पैरामैग्नेटिक। और म्यू की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं अपन 4.90 बोर मैग्नेटॉन 9290 देख लेना अकॉर्डिंग टू 4 इलेक्ट्रॉन कितना मिलता है। उसके साथ ही मैग्नेटिक नेचर में अपन बता सकते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होगा आउटर डी ऑर्बिटल्स का हमें याद है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बाह्य कक्षक संकुल, बाहर वाले डी कक्षक का में आ रहे हैं। ठीक है, इसको चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अपन लेते हैं, ये तो थे ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक, बोर मैग्नेटॉन 4 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब मैं CO के साथ CN लिगेंड लेता हूँ तो यहाँ देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, लेकिन लिगेंड CN होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेस। इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन लोअर डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन अंदर दो डी ऑर्बिटल में कनेक्ट हो जाएंगे अंदर वाले, और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं 6 न्यू 1 2 3 4 5 and 6। ईच CN लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे। अब अपन शेप की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इनकी जो शेप होगी CO CN 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 -3। इसकी शेप कोई ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। दूसरा अपन बात करते हैं म्यू की बात तो वो 0 की है। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कुछ अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, बोथ फॉर्मेशन में। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा जिसे अपन स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये समझ आया जब 6 लेते हैं तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और आउटर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स का टाइप है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड फ्री स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से यदि हम CN लिगेंड लेते हैं कोबाल्ट के साथ तो स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो जाता है जैसा कि मैंने बताया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। लिगेंड्स जो लिखा है वहाँ पे उनके अलावा है, जैसे CN है तो पुनर्वितरण हो जाता है और फिर अंदर वाले डी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। उन्हीं ऑर्बिटल्स जो होंगे वो लिगेंड के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और जो कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक नेचर प्राप्त होगी डायमैग्नेटिक होगी और जो कॉम्प्लेक्स का टाइप होगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि अंदर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी जिन्हें कहेंगे हम। इस तरह से कोबाल्ट एग्जाम्पल लेके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से वीबीटी सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण हो जाने के कारण कोई संकुल D2sp3 संकरण से बनता है तो दूसरा संकुल sp3d2 संकरण से बनता है, जिनकी चुंबकीय प्रकृतियों के मान भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसी तरह से यदि हम आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स संकुल लें तो उन्हें भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आयरन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लेते हैं हम। जैसे मैं आयरन का संकुल यौगिक लेता हूँ Fe CN का होल 6 -3 कॉम्प्लेक्स आयरन Fe का इलेक्ट्रॉनिक यहाँ थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe0 आर्गन 3d6 4s2 Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन
3d5, 4s0, बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं डी में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5, 4s0, 3d एंड दैट इज 4p। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, Cn लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर redistribution of electrons अंदर आ गए ये इस तरह से 4s 3d एंड दैट इज 4p।